नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बैंकिंग पराशर में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्यूमेंट सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन के समय में ली जाने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट संबंधित पार्टियों के द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ साइन करना नहीं है। इसका मतलब है प्रॉपरली रिटन, अर्थात डॉक्यूमेंट फिल किए गए हों, रीड आउट एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द एग्जीक्यूटेंट, मतलब सारे टर्म एंड कंडीशन प्रॉपरली अंडरस्टूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब है जो बोरोवर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है वह साउंड माइंड का हो और डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से पढ़कर उसके कंटेंट्स को समझ लिया हो। यदि उसे पढ़ना नहीं आता है या जिस भाषा में डॉक्यूमेंट है उस भाषा को वो नहीं जानता है, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसे डॉक्यूमेंट में वर्णित भाषा का ज्ञान हो उससे डिक्लेरेशन हमें रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहिए, ताकि सारे टर्म एंड कंडीशन उसे समझा दिए गए हैं और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन उसके सामने किया गया हो, ये उसमें लिखित हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर में बोरोवर ऐसा कह सकता है कि टर्म एंड कंडीशन को मेरे पास रिप्रेजेंटेशन के तौर पर किया गया है और डॉक्यूमेंट कराए गए हैं, जिससे कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट नल एंड वाइड हो सकता है। अतः डिक्लेरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बोरोवर एग्जीक्यूट करने के समय मेजर हो, माइनर नहीं हो, किसी भी हालत में कोर्ट के द्वारा डिबार्ड नहीं किए गए हों डॉक्यूमेंट को करने के लिए, अर्थात माइनर, लुनाटिक्स, इंसेन या इंसॉल्वेंट में से हम किसी से एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट नहीं करवा सकते। इसके अलावा इसके बारे में मैंने पहले वीडियो टाइप्स ऑफ बोरोवर में विस्तार से चर्चा की है, जिसे आप देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट का सेलेक्शन हम करते हैं। बोरोवर के टाइप जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। उसके बाद उसे दी जाने वाली फैसिलिटी जैसे कैश क्रेडिट हो, ओवरड्राफ्ट हो, टर्म लोन हो या डिमांड लोन हो, और यदि कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी हम लेते हैं। तो इसके बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप ये क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी। यदि आपने प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लिया है तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है, और इस केस में हमेशा हमें स्टैंप ड्यूटी एग्जीक्यूशन के एक दिन पहले कर लेना चाहिए, और इसके बारे में भी हमारा वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। दोस्तों, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो, कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में बोरोवर का नाम और पता करेक्टली फिल्ड होना चाहिए, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हो। दोस्तों, डॉक्यूमेंट को कभी भी हमें बॉल पेन से नहीं भराना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद ये फेडेड हो जाता है और फ्यूचर में हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट जब हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा इंडेलिबल इंक से ही डॉक्यूमेंट को भरा जाना चाहिए, ताकि फेड होने की संभावना बहुत कम हो। एक बोरोवर के डॉक्यूमेंट को फिल करने या साइन करवाने में हमेशा एक ही पेन या इंक का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्यूमेंट हमेशा एक सीटिंग में हमें कंप्लीट करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट में यदि एक से अधिक पेज हों तो उसमें भी सभी बोरोवर का सभी पेज में साइन लेना चाहिए, और अंत में यदि शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटी आपने लिखा है तो वहाँ पर भी सारे बोरोवर का सिग्नेचर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराने के पहले। जैसे कि डेट, हमेशा स्टैम्प डेट के बाद का ही डेट होना चाहिए। हमेशा सभी बोरोवर का सिग्नेचर एक ही दिन में कराना चाहिए। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है और दूसरा बोरोवर अलग दिन साइन कर रहा हो तो उसे सिग्नेचर के साथ नीचे में डेट भी डालना ज़रूरी है। यदि कोई अनडेटेड डॉक्यूमेंट आपने कभी रखा है तो ऐसा नहीं रखिए, क्योंकि यदि आपने उसमें डेट बाद में डाला है और बोरोवर यदि किसी तरह से ये प्रूव कर दे कि वो इंडिया में ही नहीं था या अब्रॉड वो गया हुआ था या उस दिन वो
किसी भी हालत में वहाँ पहुँच नहीं सकता था और ये प्रूफ होने के बाद कि बोरोवर उस दिन में वहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो आपका कोर्ट में जो आपकी दलील होगी वो बेकार जा सकती है और डॉक्यूमेंट नल एंड वाइड हो सकता है। इसलिए कभी भी अनडेटेड नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन से जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट भी डिसाइड किया जाता है, जैसे सूट फाइल के लिए हम यूज करते हैं। साथ ही साथ प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो स्टैम्प ड्यूटी का भी निर्धारण करता है, इसलिए हमें प्लेस हमें एकदम ज़रूरी है और हमें प्लेस और डेट के बारे में विस्तार से चर्चा करके ही करना चाहिए। यदि बोरोवर अलग अलग जगह पर स्टे कर रहा हो और डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन या तो ऑथराइज बैंक ऑफिशियल करे हमेशा, और यदि उस प्लेस पर यदि आप किसी ऑफिसर को या अधिकारी को नहीं भेज सकते हैं तो अपने सेम बैंक के यदि कोई ब्रांच है तो वो ऑफिशियल जाके साइन करवा सकता है। ये हमेशा कंसर्न बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। जो भी आपके बैंक का गाइडलाइन है हमेशा उस हिसाब से ही आपको देखना चाहिए। हमेशा डॉक्यूमेंट में कन्फर्म डेट लिखना चाहिए, 2 डेट, जैसे 25, 26 अगस्त, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। हमेशा कभी भी सिग्नेचर करवाने के पहले बोरोवर को डॉक्यूमेंट हैंडओवर नहीं करना चाहिए कि तुम ले जाओ और इसे साइन करवा के वापस कर देना चाहिए। हमेशा सिग्नेचर बैंक के ऑथराइज ऑफिशियल के सामने ही होना चाहिए। दोस्तों, कोई बोरोवर यदि सिग्नेचर राइट हैंड से करता है या लेफ्ट हैंड के अलावा और किसी से करता है, यदि उसके कोई हाथ में उंगली नहीं है, उंगली कोई कटी है, या वो पैर से सिग्नेचर करता है, इस तरह की यदि कोई ऐसी चीज़ है तो उसे सिग्नेचर के नीचे, जहाँ पे बोरोवर ने सिग्नेचर किया है उसके नीचे अवश्य ही अंकित करना चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि उसने किस तरह से उसमें सिग्नेचर दिया है। बोरोवर का सिग्नेचर हमेशा एक ही स्टाइल में होना चाहिए। यदि पहले से उसका कोई अकाउंट हमारे पास है तो उससे उसके सिग्नेचर को टैली भी करना चाहिए। दोस्तों, यदि बोरोवर इलिटरेट है या ब्लाइंड है तो उसके थंब इम्प्रेशन के नीचे LTI ऑफ मिस्टर सो एंड सो और RTI ऑफ मिस्टर सो एंड सो, जैसे कि लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन हम यूज करते हैं जेंट्स में और राइट हैंड इम्प्रेशन हम यूज करते हैं लेडीज़ के केस में, ये एक प्रैक्टिस से है, वो हमें लिखना चाहिए और उसके नीचे हमें कभी भी साइन नहीं करना चाहिए, उसे ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मली डॉक्यूमेंट हिंदी या अंग्रेजी में होते हैं। यदि बोरोवर को इसका ज्ञान नहीं है या वह डॉक्यूमेंट में वर्णित भाषा के विपरीत अलग भाषा में साइन कर रहा हो तो वर्नाकुलर से संबंधित डिक्लेरेशन हमें लेना चाहिए, जो कि सारे बैंकों में उपलब्ध है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, यदि डॉक्यूमेंट में कोई भी इंसर्शन है, कटिंग है, कोई करेक्शन है, ओवरराइटिंग आदि हो तो उसे सभी बोरोवर के द्वारा ऑथेंटिकेट कराना चाहिए। डॉक्यूमेंट को कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी ऑफिसर का साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट के लिए तैयार किया जाता है। यदि लीगल डॉक्यूमेंट में कहीं फ़ोटो भी पेस्ट किया गया हो तो भी उसे अटेस्टेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये कोर्ट के लिए ही बनाया जाता है ये डॉक्यूमेंट। यदि किसी डॉक्यूमेंट में बैंक के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है कि कोई ऑथराइज ऑफिशियल साइन किया करेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कंसर्न डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कहीं बाईलॉज की ज़रूरत होती है, कहीं पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेने की ज़रूरत होती है, कहीं पर बोर्ड रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत होती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें लेना चाहिए और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो सबमिट कर रहा है उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो जिस स्कीम में हम फाइनेंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन, उसके सिक्योरिटी जो आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन को हमेशा हमें अपने सैंक्शन लेटर में मेंशन करना चाहिए और उसे बोरोवर और गारंटर दोनों से अनकंडीशनली एक्सेप्टेड के साथ एक्नॉलेज करवाना चाहिए। दोस्तों, यदि डॉक्यूमेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई है तो उसमें यदि एग्जीक्यूट कराए गए हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी हमारा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल POA जो है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसको हमेशा देखना चाहिए। इससे प्रिंसिपल से हमें रिटर्न कन्फर्मेशन भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन के संदर्भ में लिया जा सकता है कि वो अभी आज के डेट में इन्फोर्स है या नहीं है।
नोटराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है पावर ऑफ अटॉर्नी में। पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा कम से कम 2 विटनेस के सामने एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसे यदि अब्रॉड में किया गया है तो वो हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ कंसुलेट होना चाहिए, वो भी हमें पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट में चेक करना चाहिए। नाम और पता जो एजेंट है जिसके नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, उसके साथ जो विटनेस है उसका भी एड्रेस कन्फर्म होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जो आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं उसकी एक प्रति बोरोवर को देनी चाहिए, और उस कॉपी में बोरोवर्स कॉपी अवश्य लिखना चाहिए, जिससे कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट ली है वो ये पता चल जाए कि उसकी एक कॉपी आपने बोरोवर को दिया है। तो जब आप जिस कॉपी को आप बोरोवर को दे रहे हैं उसमें बोरोवर कॉपी अवश्य लिखना चाहिए। दोस्तों, ये थे डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के पहले और एग्जीक्यूशन के समय ली जाने वाली सावधानियाँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूशन के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद अदर देन ऑफिसर, जिसके सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं उसके अलावा कोई ऑफिसर है, यदि ब्रांच हेड के सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराए गए हैं तो क्रेडिट ऑफिसर, और क्रेडिट ऑफिसर के सामने यदि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराए हैं तो ब्रांच मैनेजर। इसके पहले जो भी प्रोसेस किए गए हैं उसका प्रॉपर चेक करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट का सही सिलेक्शन किया गया है कि नहीं किया गया है, प्रॉपर स्टैंपिंग ली गई है कि नहीं ली गई है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी संबंधित कागजात लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस है या बोर्ड रिजोल्यूशन है, जो भी उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फिल्ड है या नहीं है, कहीं पर यदि कोई कटिंग वगैरह है तो उसको ऑथेंटिकेट सारे बोरोवर के द्वारा की गई है कि नहीं की गई है, यदि उसमें कोई कमी है तो उसे तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए और डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करने के बाद आप ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में लिए गए सारे डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है उसमें हमें नोटिंग करना चाहिए और उसको जॉइंट कस्टोडियन के सिग्नेचर के साथ रखना चाहिए, ताकि जब भी ये उस रजिस्टर को देखें तो हमें ये पता चल सके कि इस लोन डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक डॉक्यूमेंट को एक सेपरेट कवर या फोल्डर में बोरोवर के नाम तथा उसके जो ब्रीफ पार्टिकुलर है उसके साथ कवर पेज पर लिखना चाहिए। दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट को जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सारे डॉक्यूमेंट को हमें फायर प्रूफ सेफ में स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हैं। इससे सेफ में स्कीम के हिसाब से अरेंज्ड में रखना चाहिए, ताकि यदि फ्यूचर में कभी निकालना हो तो आप उसे तुरंत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सारी सावधानियां हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के एग्जीक्यूशन के संबंध में रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके लोन या एडवांस में कहीं इंश्योरेंस की ज़रूरत हो तो उसे भी हमें बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा जो यदि स्पेशल कोई गाइडलाइंस स्कीम के संदर्भ में बैंक द्वारा दी गई है तो वो भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर सेफ तक पहुंचने, मतलब डॉक्यूमेंट को हमने सेफ तक पहुंचा दिया है, और अब मैं आपको अगले वीडियो में डॉक्यूमेंट जो आपके ने रखा है वो कब तक वैलिड रहेगा, उसमें रिन्यूअल के समय में क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरे डॉक्यूमेंटेशन सीरीज का अगला वीडियो आपको मिलेगा, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का अंतिम वीडियो होगा। दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।